जहाँ नहरी इलाके हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ आप देख लीजिए, कोटा अंचल के अंदर देख लीजिए, कहीं न कहीं अगल बगल की स्टेट गवर्नमेंट लोगों को तंग परेशान कर रही है और किसान हमेशा आंदोलित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकारों में रावला गढ़साना के अंदर गोलीकांड में कई किसानों ने शहादत दी। अभी भी हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर पानी को लेकर बड़े आंदोलन हुए और मैं वहाँ खुद मौके पर गया था और मैं किसानों का बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने वहाँ भटिंडा गया। मेरी उनसे दोस्ती है पंजाब के मुख्यमंत्री से, ठीक है, पार्टियां अलग अलग है, लोकसभा के अंदर हम साथ थे, उठते बैठते थे। और भटिंडा जब उन्होंने पानी चालू करवा दिया 2 दिन के लिए, तो कांग्रेस और अकाली दल ने हल्ला मचाया पंजाब के अंदर, देखो देखो आपका मुख्यमंत्री पानी राजस्थान को दे रहा है। पानी रुकवा दिया 2 दिन बाद। ईश्वर की कृपा थी कि 2 दिन के अंदर हमारे ज्यादातर खेतों में पानी आ गया और उसके बाद बरसात आ गई। बात रह गई, बात रहनी थी, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन पहली बार हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों की अगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने सीधी वार्ता कराई, वो नागौर के सांसद ने सीधी वार्ता कराई, नहीं तो सरकारें वार्ता कराती है, सरकार बीच में होती है और डेलीगेशन होता है। और मेरी वार्ता में कितने लोग थे? बुलाया 11 को था और चले गए 500-700 कितने, और सारे जिद करने लगे कि वार्ता में बैठेंगे। अरे मैंने कहा इतने सारे, वो सीएम के बोले साहब सिक्योरिटी इतने सारे कैसे बैठ सकते हैं, 11 के 15 बैठ जाओ। फिर वहाँ बोले क्या मतलब, आओ भगत नहीं हुई, तो सबकी वहाँ व्यवस्था कराई और 15 की जगह करीब 150 लोगों ने वार्ता करी थी। 150 तो घुस गए थे अंदर जबरदस्ती वार्ता करके और हाँ करा के ही उठे। और बोले फिर आपका क्या फायदा, अगर 150 नहीं जाएंगे तो हनुमान जी का क्या फायदा। हर जगह मतलब लोगों को लगता है कि जहाँ हनुमान जी जाते थे इतने लोग तो करेंगे ही करेंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा था, आज जिन इलाकों में बाढ़ आ रही है, बहुत बड़ा बर्बाद हो रहा, जिस पंजाब ने हमें पानी नहीं दिया, पानी नहीं छोड़ा राजस्थान के हिस्से का, और देखिए पानी नहीं छोड़ने से पंजाब के अंदर बाढ़ के हालात पैदा हो गए। अभी हुए कि नहीं हुए? कारण क्या था कि सिस्टम ठीक नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स सरकारें चलाते हैं, अधिकारियों को नहीं पता कि किसान को क्या तकलीफ है क्या तकलीफ नहीं है। वो 7 स्टार एयर कंडीशन होटलों में बैठने वाले उनके बच्चे इंग्लैंड अमेरिका के अंदर पढ़ते हैं, आईएएस आईपीएस क्या परवाह करते हैं, सरकार तो वही चलाते हैं। नेता तो खाली बात करते हैं, घोषणा करते हैं, या आधे ज़्यादा नेता तो पढ़े लिखे नहीं बेचारे। यहाँ लेके आए सरपंचों का कि सरपंच 8वीं पास हो, पंचायत समिति मेंबर 10वीं पास हो। मैंने कहा भाई पहले एमपी एमएलए तो पढ़े लिखे हो, कई एमपी एमएलए 30% पढ़े लिखे ही नहीं है, तो फिर कैसे व्यवस्था सुधरेगी, कैसे विधानसभा के अंदर वो मामला उठाएगा, कैसे लोकसभा में उठाएगा। मैं देखता हूँ लोकसभा के अंदर, हाँ ये सही है, हम लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, कई लोग फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश में इतनी झूठ बोल जाते हैं पता ही नहीं चलता इंग्लिश। हाँ फिर वो लगाते हैं, लगाने बाबा अरे मुझे आप तो झूठ बोल गए, कुछ नहीं बोल चलता, सब ऐसे झूठे आंकड़े पे। एक राजस्थान की विधानसभा में इतना झूठा था हमारा, इतनी फास्ट इंग्लिश बोलता था। मैंने कहा आज इसको पकड़ना, 3-4 एमएलए हम इकट्ठे हुए, मैंने कहा इतनी तेज इंग्लिश बोलता पकड़ भी नहीं आ रही। और जब पकड़ा झूठ, हम गए में कि ये क्या, बोले गलती हो गई, कौन समझता है, टिका दिया ऐसे। और तो विधानसभा के अंदर झूठ बोल, लोकसभा में आदत है लोगों को, कौन सुनता है और परवाह नहीं करते, लोग भी भूल जाते हैं, लोगों की भूलने की आदत है। कोविड के अंदर देश में कितने लोग मरे बताओ मुझे? 50 लाख। भूल गए आप कोविड को? वोट देने के लिए जोरदार जयकार है, हाथ को देना, तैयारों के नाम सड़क पर टोल जैसे कभी पाली के बीच से भी निकला होगा, पानी आया भी था, लेकिन चुनाव पानी नहीं मिलेगा। जिनका वोट है वो परमानेंट। जोरदार जयकार है, टोल नहीं लगना चाहिए, एक टोल नाके तो बिना टोल की जाती थी। जैसे कभी पाली के बीच से भी निकला होगा और पानी आया भी था। तो एक फैमिली थी, टोल से निकल गई, मैंने गाड़ी रोक के पूछा, बोला आप अच्छे नेता हो, आप हनुमान जी हो? मैंने कहा हाँ। ये टोल क्यों लगता है? मैंने कहा बिल्कुल गलत लग रहा है। मैंने कहा आपको तो नहीं देना पड़ा, बोला आपके साथ इसलिए देना पड़ा, टोल नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा और क्या क्या नहीं होना चाहिए? अपराध नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, आप वोट किसको देते हो? बीजेपी को। आगे वोट तो बीजेपी को देंगे तो फिर टोल तो लगेगा, अपराध भी होगा। मेरा हाथ में क्या रोकना सारा अच्छा? मुझे एक बार ताकत दो भाई, हम भी बीजेपी के अंदर ही थे पहले। और ये सही बात है, इस राजस्थान में पिछले 20-25 साल के अंदर जो संघर्ष लड़ाइयाँ लड़ी
वो बीजेपी से निकले हुए नेताओं ने लड़ी है। चाहे घनश्याम जी को देख लो, चाहे किरोड़ीलाल जी को देख लो, और हनुमान बेनीवाल को देख लो। कांग्रेस से निकल के किसी नेता ने राजस्थान में लड़ाई नहीं लड़ी पिछले 25 साल के अंदर। तो मैं देख रहा हूं राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़के और पार्टी इस राजस्थान के अंदर किसी ने बनाई तो नागौर के सांसद ने किसानों के आशीर्वाद से, जवानों के जोश उत्साह और संघर्ष से पार्टी का निर्माण किया। भाइयों, बहुत बड़ा जोर आता है। आदमी अगर छोटा सा घर बनाता है, उस घर के अंदर भी कितनी तकलीफ पड़ती है। पार्टी बना के लोकसभा के चुनाव आए, 3 विधायक हम बन गए थे। बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता पाई। 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक जीता के राजस्थान की विधानसभा में ले गया, बेन इंदिरा बावरी और पुखराज गर्ग। जब मीडिया के साथियों ने कहा आप तो हनुमान जी थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे, आप तो 3 ही आए। मैंने कहा 13 में तो मैं अकेला ही आया था निर्दलीय वसुंधरा चैलेंज करके। अब 18 में 3 के साथ आया हूं। अगली बार और ज्यादा तादाद के अंदर आएंगे। लड़ना पड़ेगा। इस राजस्थान में लड़ाई नहीं लड़ी किसी नेता ने। लड़ाई लड़ते हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेके 20 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां तीसरी ताकतें, पूरा साउथ देख लें, नॉर्थ ईस्ट देख लें, वहां क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही है। और कई जगह कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे धकेल दिया। वो लड़ते हैं और क्षेत्रीय पार्टी की आवश्यकता भी है। जब कांग्रेस बीजेपी मिल जाए, जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए, तो आप कहां जाओगे? आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के जवान किसान को, सर्व समाज को विकल्प दिया।